नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साहूवेदा एकेडमिक्स में। आप आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसक के बारे में, जिंक ओर के बारे में। तो बीएमए सेकेंड ईयर जो है वो उसके सिलेबस में रसक आता है महारस वर्ग के अंतर्गत। तो बीएमए सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर अप करते हुए आज की इस वीडियो में हम रसक की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके तक आती रहे। बात करते हैं रसक की जनरल इंट्रोडक्शन से। इसको खपरिया, देखो खपरिया जो है बहुत ही यूज़ होता है। खपरिया आपसे बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिंक और है, रसक है। संस्कृत में रसक कहते हैं, इंग्लिश में जिंक और कैलामाइन कहते हैं। रासायनिक सूत्र ZnCO3। इस प्रकार से इसका उपयोग है। ये आयुर्वेदिक रसशास्त्र आ गया है, इसको अपन कट कर देते हैं, इसका कोई यहाँ पे उपयोग नहीं है। अब आगे इसके पर्याय की बात करते हैं तो खपूर, खरपरिक, खरपरियक, रसक, यसद कन, यसद जिंक जो है उसको यसद कहा जाता है, यसद कन, ऋतिकृत, ताम्र रंजक है ये यार, रब्जक हो गया है, नेत्र रोगारी, गोभट्ट, तुत, क्षितिकिट, रसोद्भव। इस प्रकार इसके जो पर्याय हैं, तो इसको आप एक दो जो पर्याय हैं खपूर, खरपरिक, रसक, यसतकन, ऋतिकृत, ये इस चीज़ को आप याद कर लो। इतिहास की बात करें तो रसक का ज्ञान आचार्य को अति प्राचीन काल से था। खरपर सत्व नाम से रसायनों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसका यसद नामकरण 14वीं शताब्दी में अरबी शब्द जस्ता से प्रभावित होकर पड़ा था। इस प्रकार इसका इतिहास रहा है। इसका सत्व एवं ताम्र से निर्मित मिश्र धातु पित्तल चरक काल में रीति के नाम से प्रचलित था। इसीलिए इसको ऋतिकृत पर्याय कहा गया है। रसरत्न समुच्चय में वाग्भट ने ऋतिकृत एवं ताम्र रंजक गुणों का स्पष्ट उल्लेख किया है। मिश्र लौह वर्ग में पित्तल का उल्लेख भी रसक सत्व के ज्ञान एवं उपयोग को प्रमाणित करता है। इस प्रकार से इसका जो है वो स्वरूप होता है, देख सकते हो आप, स्वरूप इस प्रकार से। अब रसक के भेद जान लेते हैं हम। तो रसायनों के आधार पर रसक जो है मृतिकाकार पीत वर्ण का उत्तम जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से इसके जो भेद हैं वो देख लेते हैं। मृतिकाकार गुडाभ पाषाणाभ, मृतिकाकार पीत वर्ण का उत्तम होता है जिंक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। गुडाभ मध्यम होता है, जैसे जिंक सल्फेट और जिंसिट कहते हैं, जिंसाइट। पाषाणाभ अधम जो होता है। तो देखिए मृतिकाकार गुडाभ और पाषाणाभ, मृतिकाकार मृगुपा, इस प्रकार से आप याद कर लो, अधम, जिंक सिलिकेट और कार्बोनेट। रसरत्न समुच्चय के आधार पर दरदूर कैलामाइन दलयुग जो होता है उसको अपन कहते हैं दरदूर। कारबल्लक और स्मिथ स्टोनाइट दल रहित होता है। ये सत्वपातन के लिए दरदूर तथा औषधि के लिए कारबल्लक उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से आप याद देख सकते हो, दरदूर और कारबल्लक, दरदूर और कारबल्लक। रसक प्राप्ति स्थान अमेरिका, बर्मा, रूस, स्पेन, फ्रांस, भारत, झारखंड, पंजाब, बंगाल, राजस्थान, मद्रास, इन प्रांतों में ये जो है वो पाया जाता है। रसक के उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है यसद धातु की प्राप्ति के लिए, जिंक की प्राप्ति के लिए, औषधि रूप में खाने के लिए इसका उपयोग होता है, स्वरूप में खाने के लिए। अब बात करते हैं इसके शोधन की आवश्यकता। शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अशुद्ध खरपर का मुख द्वारा सेवन करने पर वमन एवं भ्रम उत्पन्न होते हैं। जैसे सस्यक का भी हम अशुद्ध जो सस्यक है उसका सेवन करते थे तो वमन एवं भ्रम हो जाता था। इसी प्रकार इसमें से भी वमन एवं भ्रम हो जाता है। अब शोधन किससे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रसक को कटुतुम्बी के रस से पका लेने पर दोष रहित एवं पीतवर्ण का हो जाता है। एक ही चीज़ आप कटुतुम्बी याद कर सकते हो, कटुतुम्बी के रस से पका लिए इस प्रकार से, और अथवा रसक को प्रतप्त करके बिजौरा नींबू, ये बहुत ही इजी वे है शोधन करने का। बिजौरा नींबू स्वरस से सात भावना देने से जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसी तरह नरमूत्र, अश्वमूत्र तथा कांजी, इनमें से किसी भी एक द्रव्य के साथ प्रतप्त करके 7 बार बुझाने से। तो अब बिजौरा नींबू याद कर लो, दैट्स इट, यहाँ तक। इसका मारन देख लेते हैं। अशुद्ध जो है इसके भस्म कैसे बनाएंगे शुद्ध करने के? शुद्ध पारद और शुद्ध रसक समान भाग में। तो क्या क्या चीज़ें लेने हैं अपन ने? पारद लेना है और क्या लेना है? शुद्ध पारद और शुद्ध
शुद्ध रसक समान भाग लेकर अच्छी तरह से मर्दन करके बालू का यंत्र विधि से 1 दिन पाक करने पर रक्त वर्ण का भस्म बन जाता है। तो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, शुद्ध पारद और शुद्ध रसक समान भाग में लेना है, उसको अच्छी तरह से मर्दन करके बालू का यंत्र विधि से 1 दिन तक पाक करने पर रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है। अथवा शुद्ध खरपर रसक को अच्छी तरह से चूर्ण करके बालू का यंत्र या लवण यंत्र द्वारा पाक करने पर भस्म बन जाती है। अब सत्वपातन देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अभया जिसको हम कहें हरित की अभया, यानी अभया पर्याय हरित की, सिलजतु, केचुआ, हल्दी, ग्रीध्रुम और टंकण, इन सभी को रसक में चतुर्थांश 1/4 लेकर घोंटकर अंधमूषा में, तो इस प्रकार से आप अंधमूषा में रख कर धमन करने पर रसक का जो है सत्व प्राप्त हो जाता है। इसके गुण क्या क्या हैं ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गुण। तो सर्वप्रमेयहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्वप्रमेयहर होता है, साथ ही साथ नेत्र रोगनाशक, क्षयनाशक, लौ और पारद का रंजन करता होता है। आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को देह को लौ सदृश दृढ़ करने का सिद्ध रस कहा है। इसके अतिरिक्त देखो ये जो चीज़ें हैं नागार्जुन ने क्या कहा है, पारद और रसक को दोनों को देह को लौ से दृढ़ करने वाला सिद्ध रस कहा है। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त मधुमेह, पित्त विकार, क्षय, पांडु, शोथ, गुल्म, रक्त गुल्म, स्त्रियों के सोम रोग एवं श्वेतपदर, योनि रोग, ज्वर, विषम ज्वर, आतर्व, शूल, काश, श्वास, हिक्का रोगों को नष्ट करता है। रसक भस्म सेवन जन्य विकार समनोपाय, अगर इसको हम सेवन से किस प्रकार की हो जाती है तो क्या करना है, 1 सप्ताह तक गोमूत्र पिलाने से शांत हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अपन क्या करेंगे, 1 सप्ताह तक गोमूत्र पिलाएंगे तो इससे जो उत्पन्न विकार होगा उसका शमन हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख योग की। तो लक्ष्मी विलास रस में बसंत, मालती रस में महाज्वरंकुश रस, प्रद्रांतक रस, लघु मालिनी बसंत में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, लघु मालिनी और प्रद्रांतक रस, महाज्वरंकुश रस, इस प्रकार से लघु मालिनी बसंत और बसंत मालती रस, इस प्रकार इसका जो है वो फॉर्मुलेशंस है। तो इस प्रकार से जो रसक है वो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।